सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे यज्ञ के ऊपर कि हमारा यज्ञमय जीवन हो, यज्ञमय वाणी व्यवहार हो, यज्ञमय सारे व्यवहार इसमें गिनाए हैं, चाहे खाने के लिए हो, पीने के लिए हो, परस्पर जो व्यक्ति प्रभात जागरण से लेकर के शयन पर्यंत जो भी शयन पर्यंत कार्य करते हैं, जो भी दिनचर्या में आत्मसात करते हैं, वो सारे बहुत ही दिव्यता से ओतप्रोत हो, वो सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हों। तो हम पिछली कक्षा में यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 9वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे और ये बात कही थी उसमें ऊर्क चमे, श्रुता चमे, पयश्च मे, रसश्च मे, घृतम च मे, मधु च मे, सग्धिश्च मे, सपीतिश्च मे, कृषिश्च मे, वृष्टिश्च मे, जैत्रम च मे, औद्विद्यम च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। तो ये जो इतनी दिव्य भावना है कि ये सारा संसार एक परिवार के रूप में मैं स्वीकार करूं, इस परस्परता का सदैव ध्यान रखूं और ये जो कुछ भी मैं अपने पुरुषार्थ से अथवा दूसरों के पुरुषार्थ से प्राप्त करता हूं, वहां पर मैं एक दूसरे का जो भोग्य है मैं भी उसमें सहयोग दूं और वो भी मेरे में सहयोग दें। ये जो बात कही कि सग्धिश्च में, सपीतिश्च में, इस पर विशेष हमको बल देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का निदान जब हम साथ में बैठते हैं, एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करते हैं और उन समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है जिनके कारण कभी हम किसी को देखना पसंद नहीं करते, कभी बात नहीं करना पसंद नहीं करते। पास में बैठते हैं तो उनके अंदर की जो भावना है, वो जो संप्रेषण है, वो हमको आकर्षित करता है और हमारी जो अच्छी भावनाएं हैं उनको आकर्षित करते हैं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि जो संग छद्भम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसकी जो वैज्ञानिकता है, इसका जो भाव है, वो जब हम आत्मसात करेंगे तो विशेष इससे हमको बल मिलता है, लाभ मिलता है। इस मंत्र के चर्चा में थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष मैं और रखना चाहूंगा। ऊर्कम चमे, सुनृता चमे, पयश्च मे, रसश्च मे, ये जो बात कही है, ऊर्क चमे मेरा बल प्राणप्रद अन्न, सुनृता चमे और मेरी रसीली वाणी, पयः चमे मेरा दूध, रसा चमे मेरा रस, घृतम चमे मेरा जो घृत है, मधु चमे मेरा मधु, सग्धिश्च मे मेरा सहभोज, सपीतिश्च मे मेरा सहपान, साथ साथ पान करना, साथ साथ पेय पदार्थों को पीना, और जैत्रम चमे, कृषिश्च मे, वृष्टिश्च मे, औद्विद्यम चमे, जो वर्षा है और मेरी विजय है, मेरा औषधि वनस्पतियों का अंकुरित होना है, वो यज्ञ से संपन्न हो, यज्ञीय जो भावना है उससे संपन्न हो। मैं कुटिलता और दुर्गुण दुर्व्यसनों से, पराधीनताओं से, अपूर्णताओं से
बच करके पूर्ण सामर्थ्य को प्राप्त करूं। क्योंकि हम अपनी जो कमियां हैं उनको जब तक छिपाने का काम करेंगे तब तक उन्नति को प्राप्त नहीं करेंगे। कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको स्वीकार करें और उनके ऊपर कार्य करें। पहले तो हमको यही नहीं पता कि हमारे अंदर कमी क्या है, और वो कमी पता नहीं चलती है तो धीरे धीरे वो खोखला कर देती है व्यक्ति को। अतः ये जो अलग अलग भागने की जो भावना होती है, अलग अलग जो है अपने अपने कार्य करने की, या किसी को कोई भाता नहीं है, रास नहीं आता है, तो समाज इससे बिगड़ जाता है, परिवार बिगड़ जाते हैं। इसलिए सह मतलब साथ साथ की कल्पना है, साथ साथ की भावना है। मैं यदि मेल जोल और पुरुषार्थ एवं कर्मण्यता, जो कर्म है, कर्मण्यता का यज्ञ करता हूं तो मुझे बहुत सी संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं या हो सकती हैं, और वे मेरे पास स्थिर रह सकती हैं। मुझे उर्क चमे जो कहा है वो प्राप्त हो सारी चीजें, बल प्राणप्रद अन्न मुझे मिले, जिससे जो है मेरा शारीरिक बल बढ़े, मेरे प्राण बल बढ़े, मैं कमजोर ना हो जाऊं, जिससे मैं बलवान हो जाऊं, प्राणवान हो जाऊं और परिपुष्ट हो जाऊं, तुष्ट हो जाऊं, परिपुष्टि हो, मन में संतुष्टि हो, ऐसा भोज्य पदार्थ मिले। मेरे शरीर की रचना परमेश्वर ने कैसे बनाई है? विशुद्ध शाकाहारी बनाई है। लेकिन जो भक्ष अभक्ष पर ध्यान नहीं देते, वो जो वस्तुएं प्रयोग में नहीं लानी, जो खनिज पदार्थ या जो खाद्य सामग्री है जिसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, उसको भी वो स्वीकार करते हैं और अपने अंतःकरण को दूषित करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति मांस आदि या मादक द्रव्यों का सेवन करता है, उसका आत्मबल कभी बढ़ नहीं सकता। उसका शारीरिक बल हो सकता है बढ़े, लेकिन वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला होगा, आसुरी प्रवृत्ति वाला होगा। आत्मबल, प्राण बल जिसके बढ़े होंगे, वही व्यक्ति विशेष उन्नति, आत्मिक और शारीरिक सामाजिक उन्नति कर सकता है। अतः जो भी ये मादक द्रव्य है जो आत्मा को मलिनता युक्त कर देते, उसको मलिन कर देते हैं, उन पदार्थों का कभी सेवन मैं ना करूं। और मेरी वाणी का स्तर कितना अच्छा हो, सुरीली हो, रसीली हो, ऐसी वाणी प्राप्त हो। मैं दूसरों के प्रति मधुर प्यारी वाणी बोलूं और अन्य जन भी मेरे प्रति मधुर वाणी बोलें। मुझे शुद्ध गोदुग्ध प्राप्त हो, मैं गौओं का पालन करूं, मैं गोपालक बनूं, गो सेवा का पुरुषार्थ करूं। मुझे रस प्राप्त हो, मैं द्राक्षा रस, जो भी फलों के रस हैं, चाहे अंगूर हो, संतरा हो, मौसमी हो, अनार हो, ये सब इनके रस क्या है? हमारे अंदर आरोग्यता को बढ़ाते हैं, पुष्टि को बढ़ाते हैं। तो ये रसश्चमे, ये रसीले फलों के रस भी हमको प्राप्त हो। तथा ये इक्षु रस होता है, गन्ने का रस होता है, ये भी प्राप्त हो, क्योंकि इक्षु रस का सेवन भी बहुत जो है लाभकारी होता है, जिससे मुझ में पुष्टि और तीव्र बुद्धि का आधान हो। मुझे गोघृत प्राप्त हो, गोघृत से शरीर निरोग और कांतिमय होता है तथा मन बुद्धि सात्विकता को प्राप्त हो जाते हैं। मुझे मधु मिले, मैं शहद का आस्वादन करूं, शहद कांति तथा पाचन शक्ति देता है तथा नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। मुझे सग्धि और सपीति के अवसर प्राप्त हो, अर्थात दूसरों के साथ मिलकर के सहभोज और सहपान करके मुझे संगति का आनंद प्राप्त हो। साथ साथ जब बैठ करके खाते हैं, कितना भी रूखा सूखा भोजन हो तो भी आनंद आता है, और अकेले जो चुपचाप खा लेते हैं तो उनकी आत्मा उनको कचोटती रहती है। एक कोने में गए और चुपचाप खा करके मुंह पोंछ करके आ गए, लेकिन उनकी आत्मा उनको कभी भी
उत्साह नहीं प्रदान करती। हाँ, उनकी पाचन शक्ति भी खराब हो जाती है। इसलिए सग्धिश्चमे सपीतिश्चमे, साथ साथ मिलकर के बैठ करके खाएं, यही सहभोज होता है। और सहपान जो भी पेय पदार्थ है, तथा मेरी कृषि लहलहाए चारों ओर सस्य श्यामला, ये जो धरा है वो फसलों से ऐसे हरी भरी फसलों से लहलहाती रहे। और बीज बोने के लिए धरती को तैयार करने से लेकर के फसल काटने तक सब क्रियाएं मैं पुरुषार्थ पूर्वक करूं। बीज बोने से लेकर के, पहले मिट्टी बनाते हैं, बीज बोते हैं, तब से लेकर के जब तक फसल अनाज जो है घर तक पहुंच ना जाए, मैंने सारा पुरुषार्थ किया। और वो पुरुषार्थ सतत करता रहूं जब तक अन्न घर में न पहुंच जाए। मुझे वर्षा मिले, वर्षा से हर प्रकार के वनस्पतियों को, हर प्रकार की फसलों को विशेष लाभ मिलता है। यदि वर्षा ना हो तो, जल ना हो तो फिर जीवन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अन्न नहीं उगेगा, वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं लहलहाएगी। बादल की वर्षा से भी मेरे ऊपर हो और मुझे विविध ऐश्वर्यों की वर्षा तथा प्रभु कृपा की जो है वर्षा का भी मैं पात्र बनूं। ऐसी कृपा करें कि मैं सारी वर्षाओं, ज्ञान वर्षा, धन वर्षा, शक्ति वर्षा, हर प्रकार की वर्षा से मैं अपने आप को उत्थान की ओर ले जाऊं। और मुझे जैत्र प्राप्त हो, जैत्रश्चमे, जैत्रम चमे कहा ना, तो जैत्र प्राप्त हो, मैं प्रतियोगिताओं में जो है भाग लेकर के विजयी बनूं, मैं कभी भी पराजित ना हो। यदि पराजित होता हूं तो आत्मग्लानि होगी, पराजित होता हूं, अंदर के शत्रुओं से पराजित होता हूं तो भी आत्मसंतोष नहीं होगा, बाहर के शत्रुओं से भी पराजित होता हूं तो आत्मसंतोष नहीं होगा। इसलिए मैं विजयी बनूं, शत्रुओं से लोहा लेकर के विजयी बनूं, आपदाओं से लड़कर के विजयी बनूं, मुझे औद्भिद्य अर्थात मुझको उत्कर्ष प्राप्त हो, औद्भिद्य उदय की जो है प्राप्ति हो, मैं कभी भी अस्त को ना प्राप्त करूं, सर्वथा उदय उदयमान हो जाऊं, मैं उत्कर्ष को प्राप्त करूं। ये उत्कर्ष की प्राप्ति में कोई बाधा ना आए, विघ्न बाधाओं की परत फोड़ करके ऊपर उठूं, ऊर्ध्वारोहण करूं, अधोगमन ना हो, ऊर्ध्वारोहण हो। और उक्त सब संपदाएं मुझे पारस्परिक मेल जोल और पुरुषार्थ के यज्ञ से प्राप्त हो और यह बढ़कर के मुझे आनंदित करती रहे। क्योंकि ये जब भावना हमारी होती है तो उसके लिए हम फिर साधना भी करते, पुरुषार्थ करते हैं और फिर उसकी प्राप्ति जरूर होती है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन इसीलिए मिला है कि वह सद्गति को प्राप्त हो, सम्मति को प्राप्त हो। जब तक उसका आहार विचार व्यवहार ठीक नहीं होगा, परस्परता का व्यवहार ठीक नहीं होगा, तब तक उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए चाहे हम घर में हो, संसार में हो, कितने बड़े नेता हो जाए, नेतृत्व भी करेंगे तो भी लोगों की आवश्यकता होती है। हमारी वाणी व्यवहार, हमारे आचरण को लोग देखते हैं। तो ये सारा जो भी यहाँ पर गिनाया है वो निश्चित रूप से हमारे अंदर आनंद का आधान करेगा, हमारे सारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। इसमें कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए, कभी भी कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए। सतत इसके लिए हम आगे बढ़ते रहें और उस प्रभु की प्रार्थना पूर्वक उसके गुणगान के साथ साथ अपने ध्यान, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। अपने ध्यान को, अपने ज्ञान को जो व्यक्ति बढ़ा लेता है वही व्यक्ति इस जीवन को और इस जहान को महान बना पाता है। इसलिए ध्यान और ज्ञान दोनों आवश्यक है। उस प्रभु की भक्ति से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और उसी के दर पर खड़े हों। वो तो सर्वत्र है, वो तो कण-कण में रमा हुआ है, बसा हुआ है और प्रार्थना के साथ उसको अपने जीवन
का महत्वपूर्ण अंग माने। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। तुम्ही तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। कारीगर आदमी देवे सर को झुका, अपनी कारीगरी जब दिखाता है तू। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। यो तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, तेज बल जान के जो समंदर हुए। यो तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, तेज बल जान के जो समंदर हुए। एक से एक माना बढ़कर हुए, एक से एक माना बढ़कर हुए, पर सभी तेरी सीमा के अंदर हुए। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। हम तुम्हारे पथिक हैं तुम्हारे प्रभु, हम तुम्हारे पथिक हैं तुम्हारे प्रभु, और तुम ही हो हमारे सहारे प्रभु, और तुम ही हो हमारे सहारे प्रभु। हम तुम्ही को सदा प्यार करते रहें, हम तुम्ही को सदा प्यार करते रहें। बस यही एक विनती है प्यारे प्रभु, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। तो वो परमात्मा सारे संसार का पिता है, परम पिता, पिताओं का पिता है, वो सबका बाप है। हाँ, सबका बाप है। बोला हम तुम्हारे बाप के भी बाप है, उन बाप के भी बाप का वो सबसे बड़ा बाप है। और जो आप इसको जान जाएं तो पाप से बच जाएंगे। ये जीवन का सार है। इतनी सुख शांति का आधान होता है परमात्मा की भक्ति में कि आप जब करेंगे तो आपको सारे संसार का जो भोग है, सारे संसार का जो सुख है वो फीका लगेगा। सबसे बड़ा धन है आत्मिक सुख और शांति। जिसको आत्मिक सुख और शांति है उसको संसार में शांति मिलेगी। और जो संसार में शांति को खोजता है, आनंद को खोजता है, अंदर उसके घमासान युद्ध चल रहा है, तो वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह जो यज्ञमय जीवन है उसको हम बढ़ाएं, उसको बनाएं। इस संदर्भ को और आगे बढ़ाते हैं और 10वें मंत्र का भी भाव हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत उन्नत बात कही है। 10वें मंत्र को भी आप एक बार लिखिएंगे। रईश्चमे रायश्चमे। रईश्चमे रायश्चमे।
पुष्टम चमे पुष्टिश्च मे, पुष्टम चमे पुष्टिश्च मे। पुष्टम चमे पुष्टिश्च मे विभू च मे। विभू च मे विभू च मे प्रभु च मे। विभू च मे प्रभु च मे। पूर्णम च मे पूर्णतरम च मे। पूर्णम च मे पूर्णम च मे पूर्णतरम च मे। पूर्णतरम च मे क्वैवम च मे क्वैवम च मे। अक्षितम च मे, यहां पर ऐसे लिखेंगे, अवग्रह लगा देंगे। अक्षितम च मे। अक्षितम च मे अन्नम च मे। अन्नम च मे अक्षुश्च अक्षुश्च मे। अक्षुच्च मे। यज्जेन यज्जेन कल्पन्ताम। ये 10वां मंत्र है, उच्चारण करेंगे।
रैश्च मे रायश्च मे पुष्टम च मे पुष्टिश्च मे विभू च मे प्रभु च मे पूर्णम च मे पूर्णतरम च मे कुयवम च मे अक्षितम च मे अन्नम च मे अक्षुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् रैश्च मे रायश्च मे पुष्टम च मे पुष्टिश्च मे विभू च मे प्रभु च मे पूर्णम च मे पूर्णतरम च मे कुयवम च मे अक्षितम च मे अन्नम च मे अक्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। तो इस प्रकार से यह हमारे लिए और एक परमात्मा की ओर से उपदेश है। इसको हम इस भाव को आत्मसात करें जिससे इसका जो भाव है कि मुझ में रई शक्ति हो तथा दान देने योग्य धन हो, मुझे धन व शरीर का पोषण प्राप्त हो, मैं अन्न का सेवन करूं और भूखा ना रहूं। जब मैं स्वयं भूखा नहीं रहूंगा दूसरों को भी भूखा नहीं जाने दूंगा, ऐसा भाव इस मंत्र का है। तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।